जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इनवर्स फंक्शन पे आएंगे और इस इनवर्स फंक्शन में देखें, सबसे पहले तो मैं आपको स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, फाइंड द एक्सप्रेशन और एक दो पॉइंट्स इसमें एक्स्ट्रा हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप क्वेश्चन देखेंगे ना, तो जैसे ये फंक्शन है, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन और ये फंक्शन बन रहा है एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स और x इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस टू। इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ f इट इज गिवन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस टू। रेंज के लिए आप सबसे पहले कुछ ग्राफ बना लें या टर्निंग पॉइंट निकाल लें, क्योंकि क्वाड्रेटिक ग्राफ है ज़ाहिर है और इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका यू शेप का ग्राफ बनना है, तो ज़ाहिर है जो टर्निंग पॉइंट का बनेगा मिनिमम पॉइंट वहाँ से ऊपर की तरफ रेंज आएगी। लेकिन हम इसको ग्राफ बनाने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले लिखते हैं एक्स प्लस टू होल स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस फोर। और ये फार्मूला हम लेते हैं जिसमें हम टर्निंग पॉइंट बनाते होते थे, तो इसका मतलब है कि एच और के जो टर्निंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे माइनस टू एंड माइनस फोर, ये इसके टर्निंग पॉइंट आ जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखें कि इसका ग्राफ में ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा जिसको हम आगे पार्ट में यूज़ भी कर सकें, क्योंकि पेपर में जो एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें हम ये करते हैं कि उसने फंक्शन भी स्केच करने को कहता है और इन्वर्स भी स्केच करने को कहता है। और अगर हम थोड़ा सा आइडिया ये ले लें कि जैसे यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट माइनस फोर है और जैसे मैंने अभी बताया था कि वी हैव टर्निंग पॉइंट माइनस टू एंड माइनस फोर, दिस y इज़ द रेंज वैल्यू एंड ग्राफ इज गोइंग अप। इसका मतलब ये हुआ कि रेंज वुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस फोर। सो एज फॉर क्वाड्रेटिक ग्राफ इज कंसर्न, so you can get the idea of a range f of x is greater or equal to minus 4. ओके, जब वो ये कहे कि स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, इट मींस a part when we need domain of f inverse, so that would be exactly same as range of a function। देखिए, रेंज ऑफ अ फंक्शन इज दिस वन। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा कि बेसिकली हमने डोमेन निकालना है, डोमेन हमेशा एक्स के लिए होता है। और जब वो ये कहेगा ना कि आपसे डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लें, तो वैल्यू आप रेंज ऑफ फंक्शन की लेंगे लेकिन एक्स की फॉर्म में लेंगे, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस फोर। फिर जब हम रेंज ऑफ एफ इनवर्स लिखेंगे तो दिस इज नोन एज डोमेन ऑफ एफ। और डोमेन ऑफ एफ जो है वो एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस टू है, तो यहाँ रेंज की वैल्यू आ रही है, तो रेंज को फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस टू। बी पार्ट में अब इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स के लिए जो वर्किंग है वो मैं आपको बता दूं कि जिसको हम लेके चलेंगे। आपने इस वर्किंग में ये काम करना है कि you'll suppose that your given function f of x will be replaced with y, then you replace the variable with each other. In places of x you write y like this, f of y, and you replace y with x। ठीक है, तो x and y are replacing with each other, then you make y as a subject, so f would becomes f power minus 1, so f power minus 1 is a notation for the inverse function. So this is the step which will apply in every question where we are looking for the inverse of a function. So whenever you are asked to find the f inverse expression, then these are the three steps you will apply। अच्छा, अब इसके बाद आप ये देखो कि मेन क्वेश्चन में देखें कि दिस इज द मेन क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स, और इन प्लेसेस ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ वी राइट वाई एंड in for in quadratic expression, if you are looking for the inverse function, the only process is you use the completing square form, otherwise you will not be able to get the inverse function। देखें, whenever quadratic function is given, find the completing square form, then apply the process for the inverse function। The first step is we replace the function with y, the second step is, देखिए step 2 में we replace
x and y with each other. It becomes x is equal to y plus 2 whole square minus 4. Okay. Step 1 is for replacing f of x with y. Step 2, we replace the variable x and y with each other. Now this would be the step 3, and in step 3 we make y as a subject. So this is the step 3. So when you make y as a subject, it is y plus 2 whole square minus 4 would be shifted on the other side, and then it is y plus 2 is equal to x plus 4 square root, and when you take the square root you have to put plus and minus sign. Make y as a subject minus 2 and plus minus and x plus 4. लेकिन यहाँ तक कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच जाते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो प्रॉब्लम आता है इनवर्स फंक्शन के साथ, टू राइट द वैल्यू ऑफ प्लस और माइनस। अब ये प्लस माइनस के साइन को सोचने के लिए ना आपको रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन लेना होगा, ठीक है। अगर आप रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन लें, देखें दिस इज द रेंज वैल्यू, आपने ये वाली जो रेंज की वैल्यू है ना ये आपने लेनी है। इस रेंज की वैल्यू में इनवर्स के रेंज की वैल्यू की बात हो रही है। इस रेंज वाली वैल्यू में आप देखें कि ये जो इनइक्वालिटी है, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू -2। लुक एट दिस, -2 इज इन योर इनवर्स एक्सप्रेशन, यहाँ पे -2 मौजूद है, एंड यू आर लुकिंग फॉर द नंबर विच इज ग्रेटर और इक्वल टू -2. So if you think about the greater number which are -2 greater than -2, so it would be -2 and -1 and 0 and so on. If I ask you a question, then how do you get a greater number than -2? By adding or by subtracting? What do you think? Just look at this circled number -2. I'm asking for how do you get a larger number than -2? By select one of the sign out of this, plus or minus. जी शिदा। सर प्लस करेंगे। जी हाँ, ठीक है। तो ये आपने बस इस बात को पिक करना है कि वेन एवर यू हैव द रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, दिस इज द रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन, दिस इज द मेन पॉइंट। once you have the expression, then look at the range of inverse function. If you have greater sign than -2, then you'll think how do you get this greater number? So by adding you'll get the greater number. So your final step would be f inverse of x is equal to -2 and then plus sign, and this is equal to x plus 4. So this is our inverse function. ये हमारे पास inverse function आ जाएगा इसका। ठीक होगी जी बात। ये इनवर्स फंक्शन आ गया। अब देखिए दो पार्ट इसके हो गए हैं, तीसरा पार्ट मैं आपको समझाने के लिए खुद ये सिलेक्ट करूँगा। तो जैसे टर्निंग पॉइंट -2 एंड -4 बन रहे हैं, ये देखें आपने ग्राफ लेना है, और जब इनवर्स फंक्शन का ग्राफ स्केच कर रहा हो, फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का, वो पेपर में ये कहता है कि आप स्केच करें, वो ये कहता है कि स्केच एफ ऑफ एक्स एंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, यानी एक ही ग्राफ में दोनों चीज़ें स्केच करनी है। तो जब आप ये स्केच करेंगे ना, तो सबसे पहले तो आप ये वाला ग्राफ स्केच करें जो फंक्शन का है, टर्निंग पॉइंट से ले लें। तो ये देखो ये टर्निंग पॉइंट है, ये वाला -2 एंड -4। अच्छा, अब हमें स्केल लेना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे। आप याद रखिएगा स्केल आपने जो एक्स एक्सिस पे नंबर लेंगे ना वही आपने वाई एक्सिस पे लेने हैं, -1 -2 -3, और इसी तरह आ जाएगा। सॉरी, ये तो राइट साइड पे +1 है, ठीक है, एक मिनट, ये आ जाएगा 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है, और दिस इज 4। इसी तरीके से ये आ जाएगा, दिस इज -1 -2 -3 एंड -4, एंड दिस नंबर इज 1 2 3 4, or we have the number like -1 -2 -3 and -4। टर्निंग पॉइंट इज -2 एंड -4, सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो जब टर्निंग पॉइंट है तो फिर हम सोचेंगे कि इधर इज अ अपवर्ड ग्राफ और डाउनवर्ड यू शेप और इन्वर्टेड यू शेप, जिसे हैप्पी और सैड फेस कहते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, हम
going back to the main question. So you can see the cursor, it is plus sign, the coefficient of x square is positive. So we'll draw a graph of uh, U-shaped graph. Okay, देखिए domain will restrict your graph. If you draw the graph like this, so this turning point would be this one, -2 and -4. We are restricted with the domain that you consider the value of x which is greater than -2. लेकिन greater than -2 would be the right side of the graph. इसका मतलब है right side पे ग्राफ बनेगा. ओके अब हमें ये समझ आ गया ग्राफ ने यहाँ से ऐसे जाना है. ठीक है, ये हमें राइट साइड पे समझ आ रहा है. मैंने ग्राफ पे ये लाइन बनाई है. ओके अब हम इससे पहले कि हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें तो आप देखें कि राइट साइड पे जो ग्राफ बना रहे हैं वो वाई एक्सिस को कहीं कट करेगा. तो आप उसके लिए एग्जैक्ट मेन क्वेश्चन पे आ जाएं. ये देखें कि जब आप इसमें एग्जैक्ट मेन क्वेश्चन पे आएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें x को ज़ीरो कर दें, यानी आप y इंटरसेप्ट निकालते हैं. x को ज़ीरो करेंगे तो x को ज़ीरो करने से आपके पास y की वैल्यू भी ज़ीरो है, तो इसका मतलब है ग्राफ इसमें से थ्रू हो जाएगा. जब ग्राफ इसमें से थ्रू होगा तो आप इसको, ये ग्राफ बन गया. ठीक है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स. अब आपने यहाँ पे एक लाइन लेनी है और वो लाइन क्या बनेगी, वो लाइन आप लेंगे मिरर लाइन, और मिरर लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स. तो ये देखो y इज इक्वल टू एक्स की मिरर लाइन ले ली और ये आ गई जी y इज इक्वल टू एक्स. अब आप कैसे अंदाज़ा लगाएंगे, अगर आपने मिरर लाइन लेनी है तो ये देखें मिरर लाइन का मतलब है कि y इज इक्वल टू एक्स. y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ये देखें टेबल ले लें, 0 पे 0, 1 पे 1, -1 पे -1. तो बहुत आसान सा ग्राफ होता है. आप ये वाला ग्राफ ले लेंगे एंड यू कॉल इट एज y इज इक्वल टू एक्स. इट्स अ मिरर लाइन. अच्छा अब हमने रिफ्लेक्शन लेनी है ना, तो मैं ये टर्निंग पॉइंट लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा -2 एंड -4. ओके, और एक और इन्फॉर्मेशन ये होती है कि जैसे हमने बात की थी कि देखिए मैं लिखना चाह रहा हूँ इनवर्स ऑफ अ पॉइंट एक्स वाई. सो इट इज़ वाई एंड एक्स, यानी एक्स और वाई आपस में रिप्लेस हो जाते हैं. ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे ये स्टेप लिखा है, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज बेसिकली रेंज ऑफ एफ. ठीक है, तो यानी डोमेन एफ का जो है, यानी इसका मतलब है जो रेंज है वो डोमेन बन जाएगी, जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगी. तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स वाई पॉइंट है तो ये वाई एक्स बन जाएगा. अब देखिए -2 -4 है तो इसको लिखे -4 एंड -2, ये पॉइंट आ गया. यानी इसका मतलब है कि अगर इन्वर्स निकालें -2 -4 का तो ये जो इन्वर्स फंक्शन बनेगा ये बन जाएगा -4 एंड -2. तो ये मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दिया. अब आप ग्राफ को यहाँ से चलाएंगे ना तो माइंड में ये रखना है रिफ्लेक्शन ले रहे हैं मिरर लाइन के अगेंस्ट. तो ग्राफ का ये जो पोर्शन है, ये देखिए मैं ज़रा एरो इस पे बना दिए, ये पोर्शन इसी तरह का पोर्शन मिरर लाइन की दूसरी तरफ होगा. अच्छा अब आप दूसरा पॉइंट वो लें जहाँ पे आपका ग्राफ मिरर लाइन को कट कर रहा है, तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा. ये देखिए मैं अगर यहाँ से ये लेता हूँ और अब मैं ग्राफ लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ अ ग्राफ, और इसको मैं कह दूंगा दिस इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स. तो इनवर्स फंक्शन आ गया. ठीक हो गया. तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे. और मैं जैसा कि बता रहा था कि सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जिसमें इनवर्स इस तरीके से निकाला जाता है. आप ये देखें कि जैसे एक क्वेश्चन मैं पिक करता हूँ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे हैं फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वी रिप्लेस द वेरिएबल एक्स एंड वाई विद ईच अदर. इसका मतलब है कि एफ ऑफ वाई एक्स बन जाएगा, देन वी मेक वाई एज अ सब्जेक्ट. तो एफ को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये एफ इनवर्स ऑफ एक्स बन जाएगा. सो एज टोल्ड दैट विल टेक दिस काइंड ऑफ टेबल फॉर ऑल इनवर्स फंक्शन. ये बन गया. नाउ स्टार्ट finding the f inverse of a function. देखें started with the question f of x and whose value is x plus 1 cube minus 3, and we have supposed that the function is replaced with y. So in places of f of x we write y and x plus 1 and whole cube, and the second step mean we replace the variable with each other. Okay, then in places of y we write x and y plus 1. This is cube root and -4.
Now make y as a subject. Then I'll write y plus 1 whole cube and shift x minus 4 on the other side becomes plus 4. And to remove the cube, I'll take the cube root x plus 4 and this is the cube root. तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस, और क्यूब रूट में ना प्लस माइनस के साइन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ से आप एक स्टेप अब लिख लें कि फाइनल स्टेप ये वाला, ये देखो मैंने टिक किया है। तो ये बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस दिस इज एक्स प्लस फोर एंड दिस इज क्यूब। ये आ गया। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखें, डोमेन ऑफ एफ इज एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कि वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो रेंज ऑफ अ फंक्शन को बनाने के लिए ना आपको ग्राफ का थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेना पड़ेगा। तो मैं पहले एक रफ आइडिया इसका बना लेता हूँ। देखें, इफ़ द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन इट इज़ सिंपल ग्राफ एक्स क्यूब and plus 1 mean it will shift to right side and it is प्लस वन। माइनस फोर मीन फोर यूनिट डाउनवर्ड। तो फोर यूनिट डाउनवर्ड अगर मैं कर भी लेता हूँ तो आप ये देखें कि ये ग्राफ इस तरह का बन रहा है। तो इस ग्राफ के दोनों एंड है, यानी x भी रियल है y भी रियल है। तो रेंज ऑफ f का मतलब ये हो जाएगा कि y बिलोंग्स टू रियल। कोई इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही। देखें, जब ग्राफ जो है ना वो ऊपर भी जाए नीचे भी जाए तो उसको हम बोलते हैं कि उसकी रेंज रियल आ जाएगी। तो अब आपने क्या बताना है, वो आपसे ये कह रहा है कि बी पार्ट में डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। डोमेन एक्स की वैल्यू होती है एंड एक्स आल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर बिकॉज डोमेन ऑफ द इनवर्स फंक्शन इज रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन के इक्वल था। अब देखें कि इसमें सबसे पहले वो ये बात कर रहा है कि आप explain why G has an inverse. The first thing is whenever you have the quadratic function, convert quadratic function into completing square form. As we have the coefficient 2, then we'll take it as common to make the coefficient 1. Then it becomes 4x. I'm taking the constant number outside of the bracket. This is 2, and when I apply the completing square, it is minus 2 square is 4 and the constant number at the end. When I remove the bracket, then 2 will multiply with this bracket, 2 multiply with 4, and finally we have reached to simplified form of a completing square, which is 2. So this is a function g of x. To get the turning point, we write the formula which is x minus h whole square and plus k. This is the formula. Okay, once you have this value, then a, on comparing, you'll get the value of a which is positive, and then h is equal to 2. This is the x coordinate. Basically it is minus h and minus 2. देखें, after some time आप भी इस तरह करेंगे और मैं भी यही करता हूँ कि instead of writing the whole steps like in this step minus h is equal to minus 2 and next step we cancel the negative number and we say that h is equal to 2। ठीक है, if you are sure about it then you can directly write it x is equal to 2। इसका मतलब ये हुआ कि एच के इज 2 एंड के इज 2। ये आ गया टर्निंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे उसने डोमेन के बारे में रिस्ट्रिक्शन दी हुई है कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक ग्राफ जो है वो स्केच कर लेते हैं और उस ग्राफ को स्केच करके ना हम इसकी वैल्यूज़ के बारे में कुछ थोड़ी सी वर्किंग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये आ गया 2 और ये आ गया 2। इसका मतलब है ये ग्राफ है। यहाँ पे उसने कहा कि ये ग्राफ जो राइट साइड पे आप लेंगे ना तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ऐसे ग्राफ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये x की वैल्यू 3 है। आप फंक्शन पे 3 की वैल्यू पुट कर लें, वर्किंग कर लें। देखो, आप ये चेक करें कि ये जो f ऑफ x है जो कि बन रहा था 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10, अगर आप इसमें f ऑफ 3 पुट करें, 3 स्क्वायर 9, 9 टू ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24 एंड प्लस 10, 18 प्लस 10 28, और इसका मतलब है 4 आंसर आ रहा है। ये 3 आ गया। ठीक है, और इसका मतलब है कि ग्राफ को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 3 पे दिस इज 3 एंड 4, ये ग्राफ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है।
डोमेन का है 3 या 3 से बड़ी है। अगर 3 और 3 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट के 2 आया था, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 से वो बात बनी नहीं है। देखें, ये टर्निंग पॉइंट था 2 एंड 2, लेकिन डोमेन 3 से आ गया, तो इसका मतलब आपका ग्राफ यहाँ से आगे चलेगा। ठीक है, अब वो कहता है कि एक्सप्लेन वाई जी हैज़ एन इनवर्स। तो इसका मतलब है कि आप इसको ये कहेंगे कि फॉर इनवर्स फंक्शन जी ऑफ एक्स इज वन वन फंक्शन, यानी जब भी कोई फंक्शन वन वन होगा तो तब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इफ फंक्शन इज वन वन। अब वन वन का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें, तो यू वुड फाइंड दैट योर हॉरिजॉन्टल लाइन विल इंटरसेक्ट द ग्राफ एट वन पॉइंट। तो वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि इट इज़ वन वन। ठीक है, बेसिकली वी आर अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, बिकॉज डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड, लाइक विल स्टार्ट फ्रॉम 3। तो 3 से जाके ना ये वाली वैल्यू आपकी बननी है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 0 एंड दिस इज वाई एक्सिस। मे बी दिस ग्राफ विल हेल्प अस इन फाइंडिंग द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब आ जाएं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट में है कि एक्सप्रेशन आपने फाइंड करना है जी इनवर्स ऑफ एक्स, और अगेन वी नो दैट द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। we replace the variable and then we write that g of y is equal to x and y is equal to g inverse of x. So this is a step for the inverse function. So once you have this value, then you can do the further step. देखें, the function g of x in completing square form is x minus 2 whole square plus 2. We suppose that it is equal to y. Y is equal to 2 into x minus 2 square plus 2. Second step is replace x and y with each other. Then x is equal to 2 time of y minus 2 square plus 2. Now make y as a subject. Then it is 2 time of y minus 2 square is equal to x minus 2, y minus 2 square is equal to x minus 2 over 2. Now we apply the square root, and square root would be like this with plus minus sign, and y is equal to 2 plus minus x minus 2 over 2. Now again the problem is with the plus and minus sign. ठीक है, I mean which value will find for the inverse function. देखें कि ये जो डोमेन की रिस्ट्रिक्शन थी ना, ये 3 एंड 4 पे जा रहा है। तो 2 से आपने बड़ी वैल्यू लेनी है, और लेनी भी क्या, 3 से बड़ी वैल्यू लेनी है। इस 2 को देखें ना, तो हमें प्लस करके वो आंसर आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम अगला स्टेप इसका इन्वर्स की फॉर्म में लिखेंगे, एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 2, और ये प्लस आ जाएगा, दिस इज एक्स माइनस 2 ओवर 2 आ गया, और ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आपने देखा कि हमने इन्वर्स फाइंड करना था। अब एक स्टेप मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इन्वर्स फंक्शन भी निकाल लेते हैं। देखिए जी, इन्वर्स फंक्शन के लिए हम ऐसा करते हैं कि मैं सबसे पहले एक मिरर लाइन बना लेता हूँ। तो ये देखें ज़रा, मिरर लाइन जो लाइन होगी वो ओरिजिन से जाएगी, x1 y1 से जाएगी, x2 y2 से जाएगी, और इस तरह करती हुई अब आप इसको, स्केल आपके पास होगा, आप स्केल के मुताबिक एक्यूरेट करके इसको बना सकते हैं। ले जी, ये मैंने लाइन ले ली, और मैं यहाँ बॉटम में लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स आ गया। अब मैं इन्वर्स फंक्शन लेता हूँ। देखें, ये जो पॉइंट है ये मिरर लाइन पे, तो मिरर लाइन पे कोई भी पॉइंट उसका इमेज भी वही रहता है। अच्छा, इस ग्राफ में हल्का सा बेंड है जो कि इधर जा रहा है, लेकिन ये ग्राफ ज़ाहिर है शुरू हो रहा है 3 4 से। तो आप 3 4 का इन्वर्स ले लें तो वो बन जाना है 4 एंड 3, 1 2 3, ये पॉइंट आ जाना है। और इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन जब आप यहाँ से लेंगे ना, वो ऐसा करके ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ आ गया जी इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया, दिस इज द ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस तरीके से करके आप इनवर्स इसके फाइंड कर सकते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 में
जो फंक्शन दिया स्टेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ हैज़ एन इनवर्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये वाला आपके पास पेपर में बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन कहेगा, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के का जिक्र करेगा फॉर विच एफ हैज़ एन इनवर्स। ये जितनी भी स्मॉलेस्ट वैल्यू का जिक्र करेगा ना, ये सारी की सारी टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, ये सब के सब टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट होंगे। तो आपने टर्निंग पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट इसका निकालना है। अब ये देखो, ये जब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो हम देखते हैं कि जी के ये आ गया जी ए पार्ट के लिए फंक्शन। देखिए, हम पहले ब्रैकेट लिखते हैं एक्स माइनस थ्री स्क्वेयर और प्लस नाइन, और जस्ट फॉर आवर ओन ईज इफ़ वी राइट द फॉर्मूला फॉर द टर्निंग पॉइंट। सो देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी के यूज़ हो रहा है, तो के की बजाय ना आप इसको कह दें ये के है ना, के डैश कर दें ताकि उससे फ़र्क रहे। तो टर्निंग पॉइंट आ जाएगा एच एंड के डैश। टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे प्लस थ्री एंड नाइन, और ए की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है कि द शेप ऑफ द ग्राफ वुड बी डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड शेप इसकी बननी है। ठीक हो गया। तो जब भी उसने आपको लीस्ट वैल्यू ऑफ के कहना ना, वो हमेशा ये टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपसे पूछता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब अगर आप इस के इज इक्वल टू थ्री को इस जगह पे, ये देखो क्वेश्चन में ये जो चीज़ है, मैं आपकी आसानी के लिए इसे यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। ये देखें, ये वाली जो वैल्यू है, के की वैल्यू पुट करें तो जो इनइक्वालिटी बन रही है वो इनइक्वालिटी क्या आ रही है कि दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द डोमेन ऑफ अ फंक्शन वेयर x इज ग्रेटर और इक्वल टू थ्री एंड लेस और इक्वल टू सेवन। ये आपके पास आ गया इसका। ओके, आगे चलते हैं। अगले पार्ट में कह रहे फाइंड फॉर दिस वैल्यू ऑफ के, नाउ यू हैव द वैल्यू, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो एक्सप्रेशन लेना है। देखें, अगेन विल राइट ऑल द स्टेप्स दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, वी रिप्लेस द वेरिएबल विद ईच अदर, देन वी मेक फंक्शन। तो ये आ जाना है जी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस x minus 3 whole square plus 9, y is minus x minus 3 square plus 9. We replace the variable. This is y minus 3 square plus 9. Then we make the subject. देखें, y will make as a subject. This y, I mean the bracket term, is with minus sign. So the best calculation would be if you shift this on the other side, it becomes y minus 3 whole square with plus sign, and this is 9, shift x on the other side, it becomes 9 minus x। ले जी, यहाँ पे हम पहुँच गए। अब देखें कि y को हम लिखेंगे 3 प्लस माइनस 9 माइनस एक्स। ये जो प्लस माइनस का साइन है ना, ये बेसिकली मैं अब तीसरे क्वेश्चन में ये रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज रिलेटेड विद द रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शन। देखें, वी हैव द डोमेन, ये हमारे पास डोमेन है, रेंज नहीं है हमारे पास। अब आपने यहाँ पे रेंज को डिफाइन करना है, तो रेंज के लिए जो बेस्ट वे है ना, हम इसका ग्राफ स्केच कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम शायद किसी पोजीशन पे आ जाएं कि हमें इसके इस तरह के प्रॉब्लम्स को हल करना निकाल आ जाए। x की वैल्यू प्लस थ्री एंड नाइन है ना, तो देखें, ये आ गया वन टू थ्री, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, ये नाइन आ गया। तो इसका मतलब है दिस इज थ्री एंड नाइन, और ये वैल्यू कहाँ तक जा रही है, एक्स थ्री से लेके सेवन तक, यानी फोर आ जाएगा, फाइव आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, सेवन। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि ये ग्राफ जो है, क्योंकि उसने डोमेन क्या है, थ्री से बड़ा क्या है। अब देखिए, थ्री से बड़ा जो वैल्यू है वो राइट साइड पे है, तो ग्राफ ने ऐसे राइट साइड पे आना है। अब आप ये करें, सेवन की वैल्यू चेक कर लें फंक्शन में पुट करके, यानी ये देखो एफ ऑफ सेवन है, तो ये क्या बन जाएगा, नाइन माइनस सेवन माइनस थ्री स्क्वेयर, दिस इज नाइन माइनस फोर स्क्वेयर, सिक्सटीन हो जाएगा, और ये वाला कितना आ जाएगा, माइनस सेवन आ जाएगा। इसका मतलब है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये वाला
आंसर आ रहा है इधर। जब आप ग्राफ इसका शुरू करेंगे ना, तो वो ग्राफ इस तरीके से आएगा कि एक साइड पे ग्राफ आना है, और इस ग्राफ ने देखें कि ये ग्राफ आ रहा है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि रेंज की वैल्यू -7 है और ये 9 है, ठीक। तो अब आप अगर नोट करें कि ये रेंज जो है ना नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, रेंज नीचे की तरफ जा रहा है। तो रेंज नीचे की तरफ जाएगा ना, तो मैं इस जगह पे रेंज को लिख रहा हूँ ताकि हम इसके हैंड को ले सकें। ये y की वैल्यू आ गई, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू, कहाँ पे आएगा देखो, -7 से बड़ा होके लेस आर इक्वल टू 9 है, ठीक है। अब ये हमारे पास रेंज ऑफ f है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि डोमेन ऑफ एफ तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू -7 लेस आर इक्वल टू 9। और जब हम रेंज ऑफ एफ लेंगे, एफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, तो वो आ जाना है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 और लेस आर इक्वल टू 7, यानी 3 और 7 के दरमियान है। अब देखो ये 3 है ना, 3 और 7 का मतलब है कि इसमें आ रहे हैं 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7, यानी 3 से बड़े हैं, तो प्लस के साथ ही आएगा। तो आप इसे लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स 3, और ये प्लस का साइन आ जाएगा और 9 माइनस एक्स आ जाएगा। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये मैंने यहाँ नीचे फाइंड भी कर लिया और ये ग्राफ भी बन गया।